हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि एक मैच्योर और बेहतरीन इंसान कैसे बने। आज मैं आपको 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन इंसान बनेंगे और आपकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा। पहला जो है कि कोई परफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, जब भी हम सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, कोई ऐसे पर्सन को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, किसी भी फील्ड में जो रिलेशन में सक्सेसफुल, हम सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोस्तों, हमें एक बात अपने दिमाग में बिठानी है, अगर लाइफ में कुछ ढंग का करना है, एक मैच्योर इंसान बनना है, कि कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, इंसान जब भी कोई नया काम करेगा, आप नई स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, नया काम सीखना चाहते हैं, नए रिलेशन में जाएंगे, तो वहाँ गलतियाँ होंगी। गलतियाँ होना जायज़ है। आदमी सीखता है अनुभव से और अनुभव आता है गलतियों से। हाँ, जब आप कुछ नया काम करेंगे तो आपकी गलतियाँ होंगी। वही गलती बार बार दोहराना गलत है, लेकिन नई गलतियां करने पे खुद को कोसे ना। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है वो गलतियों से सीखा है और प्रॉब्लम से सीखा है। क्योंकि अच्छे टाइम में तो हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। जब हम गलतियां करते हैं तभी हम लाइफ में अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। तो गलतियों से ना घबराएं। जब आप गलतियों से नहीं घबराएंगे तो आप ये बात सीख जाएंगे कि अगर आप गलतियां कर सकते हैं तो दूसरे भी गलतियां कर सकते हैं। और आप खुद के प्रति और दूसरों के प्रति क्षमाशील बने, यानी कि दूसरों को माफ़ करना सीखें, खुद को माफ़ करने। अगर आप गलतियां कर सकते हैं तो खुद को उसके लिए माफ़ करें, कोसे नहीं। अगर आप कोसेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। और दूसरे ने अगर किसी ने गलती की है तो उसको भी माफ़ करें, तो इसके आपके अंदर का डिप्रेशन है, जो तनाव है, एंगर है, वो कम होगा। जो लाइफ है, जो नॉलेज है, वो सीखना है। वो ये नहीं है कि गलतियां ना करने के बारे में नहीं है। जो असली नॉलेज है, लाइफ का असली स्किल है, वो ये है कि गलतियां करना और उन गलतियों से सीख के उनको ना दोहराने के बारे में है। इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, नई स्किल सीखें, प्रॉब्लम और समस्याओं से घबराएं ना, और ये सीखें कि गलतियां पार्ट ऑफ लाइफ है। अब जो मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि आप जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो 999 बार सफल हुए, तो तब आपने क्या सोचा? उन्होंने सोचा, मैं तो इसको सफलता मानता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 999 मैंने ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बनता है, और 1000वें तरीके में मुझे पता चल गया। तो दोस्तों देखो, नज़रिया, जो सकारात्मक नज़रिया होता है, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए जब भी नए फील्ड में जाएं तो गलतियां से घबराएं नहीं, उन गलतियों से सीख के इम्प्रूव करें। जब आप अपने को इम्प्रूव करेंगे तो आप अपना बेटर वर्जन बनेंगे। सेकंड पॉइंट है वो है, जो हो चुका है उसे स्वीकार करना सीखें। दोस्तों, लाइफ में, रिलेशन में आपने बहुत गलतियां की हैं, आपसे कोई गलती हो गई या सामने वाले इंसान ने कोई गलती की है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, रिलेशन में ज़्यादा टॉक्सिक बनाया है, जिसके कारण आपका रिलेशन टूट गया, तो आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। उस इंसान की गलती थी, लेकिन आप उस इंसान के प्रति क्षमावान हैं, उसे माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा से उस रिलेशन में मत जाएं। उस रिलेशन से सेपरेशन सही है, लेकिन उसके प्रति एंगर, फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ना रखें। आप पुरानी यादों को पकड़ के ना बैठें। बहुत से लोग पास्ट का रोना रोते रहते हैं, बहुत साल तक उस गम को नहीं भुला पाते, तो वो गम आपको पूरी उम्र पैरालाइज कर देगा, आपकी सोच को पैरालाइज कर देगा। 2 तरीके हैं जीने के। पहला, या तो आप उस पास्ट की यादों को, कड़वी यादों को पकड़ कर रखें जो आपको पतन की ओर ले जाएंगी, पल पल अंदर अंदर आपको खाती रहेगी। या दूसरा तरीका हो सकता है आप अपने पास्ट को बदल दें। अब आप बोलेंगे कि अपने पास्ट को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, आपका पास्ट सिर्फ आपके दिमाग में नज़रिया है, एक कहानी है। आप चाहें तो उसके प्रति अपना नज़रिया बदल सकते हैं। आप उसे एक लेसन के तौर पे ले सकते हैं कि आप अपने लाइफ में इस लेसन सीखा बहुत गहरा। कोई भी चीज़ लाइफ से बड़ी नहीं है। रिलेशनशिप लाइफ का छोटा सा पार्ट है। अगर आपका एक रिलेशनशिप टूट भी जाता है, अगर आप सीखते हैं, तो बाकी के आपके जो जितने भी रिलेशन बनेंगे, 100 से 1000 रिलेशन बनेंगे, उनको आप अच्छी तरह से निभा कर, अपने आप में अपना 100% देकर, आपको व्यक्ति की परख हो जाएगी कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा, किस तरह का व्यक्ति मैटर करता है। अधिकतर युवा पीढ़ी आउटर लुक पे ध्यान दे रही है, शक्ल पे, सूरत पे, बॉडी लैंग्वेज पे। ये चीज़ें मैटर बहुत कम करती हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसका चरित्र कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो आप या तो उन यादों को चिपके रह सकते हैं, या तो आप उनसे सीख के अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, सामने वाले इंसान की गलतियों से सीख सकते हैं, जो आपको हर दिन अपना बेटर वर्जन बनने में मदद करेगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है जिसके बचपन में घर में बहुत तनाव का माहौल है, घर में मारपीट होती है, और
परिस्थितियाँ सही नहीं थी, तो बचपन की यादें उसके अंदर बैठ गई हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं जीने की, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं, बचपन की यादों में उसको तनाव हुआ, उसके साथ मारपीट हुई है, तो वो भी अपने बच्चों के साथ मारपीट करेगा, तनाव करेगा, वो कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो अपनी सोच पे काम करे, ऐसे लोगों को पढ़े, ऐसे लोगों के बारे में जाने, वो हर फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं या फिर प्रतिभाशाली हैं, तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकता है, अच्छे अच्छे लोगों की किताबें पढ़ सकता है, अपनी सोच को बदल सकता है। जब वो अपनी सोच को बदलेगा तो वो ये सीख सकता है कि वो उसका बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन वो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था। अब वो ऐसा अपने बच्चों को साथ नहीं करेगा, वो हर रिलेशनशिप में 100% करेगा, उससे सीख के वो रिलेशनशिप की अहमियत को सीख सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, सेम सिचुएशन में दो ऑप्शन आपके पास होंगे। अगर आप पहला ऑप्शन चुन लेंगे जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा, तो आप लाइफ में ढंग का करेंगे, आप हर फील्ड में सक्सेस हासिल करेंगे। तो और दूसरा जो तरीका है जो आपको पतन की ओर ले जाएगा, तो इसलिए अपने लाइफ में हमेशा सही मार्ग चुने जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, क्या मायने रखता है, क्या नहीं मायने रखता। जो तो समझदार इंसान को पता होता है कि लाइफ में क्या मायने रखता है। लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप विनम्र रहें, आप पूरा दिन अपने एक साल में 365 दिन किसी को ठेस पहुंचाए बिना कैसे गुजारते हैं। आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई आपसे रास्ता पूछता है, आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आप उसको रास्ता बताते हैं, नहीं बताते हैं। आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसमें आपका सेल्फ मोटिव ना हो, जो आपको नहीं जानता हो। मदद चाहे छोटी हो बड़ी हो, ये आदमी के अंदर को सुकून देती है, संतोष देती है। लेकिन आजकल की पीढ़ी जो है, अधिकतर लोग मोबाइल में खोए हैं, इंटरनेट में खोए हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, मैं इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लैपटॉप, मोबाइल एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, इम्पोर्टेंट टूल है, लेकिन आप उसके आदी मत बने, खुद को उसका गुलाम ना बनाएं। यदि आप उसके हवाले हो जाएंगे तो आप उसमें खुशी ढूंढने लगेंगे, उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको खुशी मिलेगी जब आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका परिवार जरूरी है, आपको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों का पालन पोषण, उनको अच्छे संस्कार देना, एक बेहतरीन इंसान बनने में उनकी मदद करना, ये मैटर करेगा। आप बेटे हैं तो आपको माँ बाप की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, जिस प्रकार उन्होंने बचपन में आपकी सेवा की, तो पूरी तरह से आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने माता पिता के प्रति किस तरह से अपना फ़र्ज निभाते हैं। आपकी हेल्थ मैटर करती है, आप हर दिन अपने हेल्थ को टाइम देते हैं, नहीं देते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को टाइम देते हैं तो आपके शरीर में उम्र के हिसाब से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, आपका लक्ष्य, फोकस मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए सबसे आपका लक्ष्य, पर्पस क्या आपकी लाइफ का। डे टू डे लाइफ में अपना पर्पस बनाइए। अगर पर्पस नहीं है तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। अधिकतर लोगों की तो जीना ही छोड़ देते हैं, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, वही चला रहा है, वही काम कर रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, तो कुछ नई चीज़ नहीं हो रही है। जब आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ नया सोचेंगे, तब आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या मैटर करता है। तब आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप ऐसी चीज़ों में फोकस करेंगे, अपनी फैमिली में, अपनी हेल्थ में, अपने करियर में। इससे आपकी लाइफ अच्छी भी होगी और आप फालतू की चीज़ों से बचेंगे। जो चौथा है वो ये है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, आपके माता पिता, चाहे आपके माता पिता पुराने ख्यालातों वाले हैं, उनकी सोच आपसे नहीं मिलती है, आपके और उनके विचार अलग हैं, चाहे आपका कभी उनसे विवाद भी हो जाता है, कोई भी बात है, लेकिन अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, दिल से रिस्पेक्ट करें। आप इस बात को समझें कि आप आज जिस भी जगह पहुंचे हैं, अपने माता पिता की वजह से ही पहुंचे हैं। उन्होंने आपको पहले कदम से मदद की है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमेशा उनके प्रति अपना फ़र्ज निभाएं, उनको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्रेडिट दें, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी हर बात माने, हाँ, बातों पे मतभेद हो सकता है, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने आप खुद ले सकते हैं, उनकी राय जरूर लें, और सही डिसीजन के लिए आप अपनी तर्क शक्ति का, अपनी लॉजिकल माइंड का प्रयोग कर सकते हैं, तब आप डिसीजन लें, लेकिन उनको उसमें शामिल जरूर करें और उनसे बहुत प्यार करें। और अगर आप लाइफ में संतुष्ट लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको कैसे जी सकते हैं, ये आपका होगा डे टू डे लाइफ में। आप डे टू डे लाइफ कैसे जीते हैं, आप क्या अपने ऑफिस में, अपने काम पे खुश हैं, आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि जितना आप नॉर्मल डे से नहीं करते। अधिकतर लोग काम से नहीं, आउटकम से प्यार करते हैं। अगर आप काम से प्यार करेंगे तो
हर दिन आपकी ग्रोथ होगी। क्या आप अपने की मदद करते हैं? क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? तो ये सब चीज़ें आपको परम संतुष्टि देंगी जब आप माता पिता के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, अपनी लाइफ में खुद को हर समय आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा लास्ट और 5वां पॉइंट है वो ये है कि अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाएं। दोस्तों, जो लचीली और फ्लेक्सिबल सोच होती है यही आदमी को ग्रोथ में मदद करती है। लचीली सोच का मतलब है दिमाग को खुला रखना, दिमाग को बंद नहीं रखना। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हमें सब पता है, वो बिलीफ में ही जीते रहते हैं। आप बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को स्वीकार नहीं करेंगे। अब रिलेशनशिप में सबसे जरूरी क्या होता है, हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, सामने वाले की सुनते। हम जैसे सामने वाले की बात सुन रहे हैं तो हम अपने अंदर एक जवाब तैयार कर रहे हैं कि कब ये चुप हो और कब मैं बोलूँ, या तो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। तो आप इस बात को समझे, सही और गलत कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, अपनी बात रखें, एक डिस्कशन के तौर पर रखें, तब आप कुछ नया सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबल माइंड का मतलब होता है कि लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना, लाइफ के हर एस्पेक्ट को एंजॉय करना है। ये नहीं कि आप पुरानी रूढ़िवादी सोचों में, मान्यताओं में अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ ना। अपनी सोच को जांचें, बारीकी से जांचें कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही, ऐसा क्या ऐसा ही होता है कि जो मेरा बिलीफ है कि ये रियलिटी है। तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा ये आपका बिलीफ है, रियलिटी नहीं है। अधिकतर लोग तो मान्यताओं में जीते हैं। कोई भी मान्यता है उस पर क्वेश्चन मार्क करें उसको। जैसे एक बच्चे का माइंड होता है, अगर आप अपने हर मान्यता पर क्वेश्चन मार्क करेंगे, अपने सोच पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो आपको हर दिन ग्रोथ में मदद मिलेगी। सामने वाले इंसान से सीखें, हर इंसान से ये सीखें, चाहे आपसे छोटा है बड़ा है, आप उससे सीख सकते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं, उसमें कमियां नहीं निकालनी है। अगर आप कमियों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी ही आएगी। अगर आप अच्छाई की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में और आप ग्रोथ करेंगे। अधिकतर लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। वो एक तरह से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक तरह के टीवी सीरियल देखते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, एक तरह के कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, ये सब बोरिंग बना देगा। ये फिर भी चलेगा अगर आप इस तरह से, लेकिन अगर आप एक तरह की सोच रखते हैं, अपनी सोच को मॉडिफाई नहीं करते हैं, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, तो आपकी लाइफ कुछ टाइम के बाद बोर हो जाएगी। इसलिए नई नई चीज़ें सीखें, नई नई स्किल सीखें। हर दिन को इस तरह से देखें जैसे कि हर दिन नया है। ये कहा जाता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो उसको एक बार नहीं मिलती, हर सुबह ज़िंदगी नई मिलती है। आप हर दिन नया सीख सकते हैं। अपना फ्रेंड सर्कल बनाएं, नए नए लोगों से मिलें, नई नई जगह पे, अगर आप ट्रैवलिंग का शौक है तो नई नई जगह, नई नई संस्कृति सीखें। इससे आपकी लाइफ में रोमांच रहेगा, आप लाइफ में बोर नहीं होंगे। लाइफ को अपना एक दुश्मन मानने के बजाय अपना एक दोस्त माने जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहा है। देखो, लाइफ में अलग ही मज़ा आएगा। जैसे कि महान मोटिवेशनल स्पीकर संदीप मिश्र कहते हैं कि जिंदा वही है जो लाइफ को पूर्ण रूप से एंजॉय कर रहा है, लाइफ में सीख रहा है। जिसने एंजॉय करना छोड़ दिया, लाइफ में सीखना छोड़ दिया, वो एक जिंदा लाश है। इसलिए अपना हर दिन ऐसे जिए जैसे कि आज वो लास्ट दिन है, तो आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। अगर आप इस तरह का नज़रिया रखेंगे, इन रूल को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, तो आप मैच्योर और बेहतरीन इंसान बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।